अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV। सामीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो जर्मन एम्बेसी की जो एप्लीकेशन होती है, जब आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन जो होती है वो फिल करनी पड़ती है। डिक्लेरेशन होती है, एक और फार्म साथ होता है, 53 या 54 फार्म होता है। तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं इनको फिल करने के लिए। और जो डॉक्यूमेंट आपने बनाए होते हैं, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और डिफरेंट चीज़ें, जो आपकी रेजिडेंस परमिट, जो भी आपके जो वाइफ अगर बाहर हैं या आपका हस्बैंड बाहर है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी तरतीब आपने लगानी होती है और ये एप्लीकेशन फिल करनी होती है। तो आप बाज़ दफ़ा एजेंटों को लोग जो हैं वो 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार दे देते हैं। पहले तो मैं आपको बात ये बताता हूँ कि अम्बेसी जो है ना, अम्बेसी के रिलेटेड आपको एक न्यूज़ देता हूँ कि अम्बेसी, जर्मन अम्बेसी 7 सितंबर से फैमिली रियूनियन वीज़े की जो एप्लीकेशन है उनका प्रोसेस स्टार्ट दोबारा से कर रही है कोरोना के बाद। और उनने लिखा हुआ है कि अब वो प्रोसेस को थोड़ा तेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा अब लेट लोगों को मिल रही है, तो उसमें वो थोड़ी सी बेहतरी ला रहे हैं अब। तो उम्मीद की जा सकती है जहाँ पे पहले साल 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड और एप्लीकेशन के रिलेटेड। तो मैं आपको बताऊं कि जो कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी तरतीब ना भी ठीक हो तो एम्बेसी का जो बंदा एम्प्लाई होता है अंदर, वो तरतीब खुद भी सीधी कर लेता है। तो चलें हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं और डिक्लेरेशन कैसे फिल करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। जी सामीन, अम्बेसी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर ये सर्विस का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर जब टिक करेंगे नीचे आ जाएगा लॉन्ग टर्म वीज़ा, इस पर क्लिक करेंगे। देन लॉन्ग टर्म वीज़े के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे ये आ जाता है फैमिली रीयूनियन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फैमिली रीयूनियन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नीचे ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट बता रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज खुल जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लोज़ करके ये दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम अपना। मैं साथ साथ आपको लिख के बताता हूँ। जैसे सर नेम होता है, यानी कि आपका एंड वाला नेम जो होता है, जैसे मेरा अहमद है, यहाँ पे मैं अहमद लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा मंसूर। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेस ऑफ बर्थ मेरी गुजरात है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे आएगा पाकिस्तान। उसके बाद नीचे आ जाता है कि प्लीज़ स्टेट करंट नेशनैलिटी, तो यहाँ पे आएगा पाकिस्तानी। पाकिस्तानी आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है अगला फार्मर नेशनैलिटी, कि आपकी पहले नेशनैलिटी क्या थी, तो वो पाकिस्तानी हमारी है, कोई पहले तो जिसकी हो उसने लिखना है। उसके बाद आ जाता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, क्या है। उसके बाद आ जाता है मेल फीमेल, तो यहाँ पे मेल पे टिक कर दिया। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो ये आ जाता है कि टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो डेफिनेटली हम पासपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो उसमें एक आता है पासपोर्ट आपका जो होता है। उसके बाद आता है उसकी इशू डेट क्या है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ लिख देते हैं 01-01.2019। उसके बाद वैलिड डेट आ जाती है। अब इधर भी हम लिख देते हैं 01.2024 बिल्कुल। उसके बाद इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी। उसके बाद आता है रेजिडेंस परमानेंट नंबर, जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर, ये आपने नंबर यहाँ पे लिखना है। ये मैंने अपना अब लिखा नहीं शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आपने लिखना है। और इसकी यहाँ पे वैलिड जो है वो कब तक है वो लिखना है, यानी कि उसका हम लिख देते हैं 01
01.01.2025। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नीचे आ जाता है कि आपका एड्रेस क्या है, जो भी आपका विलेज एंड पोस्ट ऑफिस आगे आपने जो है वो लिख देना है, मतलब जो भी आपका विलेज नेम है कुछ भी आप लिख दें, जैसे मेरा है खोखर गरबी और गुजरात। उसके बाद यहाँ पे आएगा पोस्ट कोड 50-700। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दें आप अपना, जो आपका ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख दें, ये जो घर का है, नीचे मोबाइल नंबर लिख दें। इसी के साथ नीचे आ जाएं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये आपका स्पाउस जो है उसकी है, यानी कि जैसे किसी की वाइफ है वो आप यहाँ पे नाम लिख दें, मतलब कोई भी आप लिख दें, फमीदा लिख दें, फमीदा, बल्कि जैसे आखिर पे किसी का आता है, अगर वाला का नाम अबरार लिख लें तो पहले आता है उसका फमीदा। उसके बाद आता है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, मतलब कोई भी आप लिख लें, 12/11/12.1991। यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ उनका अगर जर्मन का है तो जर्मन लिख दें, अगर वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी तो वो लिख दें। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कोई भी शहर जो है, हामबुर्ग लिख दें, जो भी मतलब आपका है। उसके बाद नेशनैलिटी जो है उनकी जर्मन की है तो डॉचलैंड या जर्मन नेशनैलिटी है। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो उनका एड्रेस है जहाँ वो रहती हैं, वो आपने लिखना है। इसी तरह नीचे ये जो वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो है उनके लिए है जिनके बच्चे जो हैं वो हैं, मतलब यानी कि बच्चे हैं, वो यहाँ पे उनके नाम लिखेंगे, फर्स्ट लास्ट नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो है ना वो आ जाता है कि हाँ जी, अब नीचे जो आता है ना, इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट पेरेंट। अब जो एप्लीकेंट होता है ना, एप्लीकेंट वो होता है जैसे पाकिस्तान में जो बंदा है, मतलब तो उसने अपने यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, नीचे मदर का, उनका फर्स्ट नेम जो है पहले, मतलब जो है सर नेम लिखना है, लास्ट नेम, देन उनका फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनकी लिखनी है, नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तानी है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ रहते हैं वो आपने लिखना है। तो इसी तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि हैव यू एवर बिन टू जर्मनी बिफोर, आप उससे पहले जर्मनी गए हैं, तो आपने लिखना है नहीं। अगर गए हैं तो फिर आपने बताना है कब से कब तक आप वहाँ रहे हैं या गए हैं। उसके बाद आता है कि प्लेस ऑफ स्टे इन जर्मनी, कहाँ पे आपने रहना है, वो आपने एड्रेस सारा देना है, पोस्ट कोड उधर का देना है। फिर आपने बताना है कि सिंगल रूम है या मतलब जो है वो मेट इतने कमरे हैं, अपार्टमेंट जो है वो है उस इतने कमरों के साथ है, वो आपने लिखना है। अगर सिर्फ आप ऊपर वाला सिंगल रूम वाला कर दें वो भी काफ़ी है। उसके बाद आता है डू यू इंटेंड मेंटेन योर परमानेंट आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पे आता है नहीं। तो उसके बाद आ जाता है डू फैमिली मेम्बर इंटेंड टू कंपनी यू, यानी कि आपके साथ रहेंगे को फैमिली मेम्बर, तो यहाँ फैमिली मेम्बर के साथ वहाँ पे किसी के साथ रहेंगे तो नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है पर्पज़ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो ये फैमिली रियूनियन वाला आ जाता है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन को नहीं ज़रूरत फिल करने की। और उसके बाद ये नीचे 10 नंबर जो आता है ना, बल्कि हाँ जी, ये जो 10 नंबर आता है यहाँ पे आपने कोई रेफरेंस देना है किसी एक का, जो आपका रिश्तेदार को रिलेटिव कोई भी, वो नीचे लिखा ऊपर लिखा हुआ है एम्प्लॉय, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट, रिलेटिव, तो यहाँ पे उनका जो है ना नाम वगैरह जो है ना वो यानी कि वो लिख देना है, यानी कि उनका एड्रेस दे देना है और उनका नंबर दे देना है, पोस्ट कोड देना है, ईमेल एड्रेस और उनका टेलीफोन नंबर दे देना है।
उसके बाद 11 जो आता है उसको भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 12 जो है वो आपने बल्कि वो भी नहीं करना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कब तक आप स्टे करेंगे। उसके बाद आता है 13 में व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपने को नहीं फिल करना। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस दैट कवर द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये आपको पता है आपने इंश्योरेंस जो करवाई हुई है कि वो जो इंश्योरेंस है वो आपको जर्मनी में भी कवर करेगी या नहीं। तो वो इंश्योरेंस जो होती है वो मैं आपको बता दूं, वो आपने यहाँ पे या इसलिए करना है क्योंकि वो इंश्योरेंस आपने बल्कि करवानी होती है। वो आपकी अगर वहाँ वाइफ है वो आपके नाम करवा देती है। वो ये होता है कि अगर वो आता है मेरा मतलब हस्बैंड, तो वो बीमार होता है क्योंकि स्टार्ट में आपकी इंश्योरेंस नहीं होती। तो जब आपका हाउस वाइफ बनता है या जो भी, या आपका वो औखा का कार्ड या जो भी इंश्योरेंस का, देन आपका सारा वो होता है। तो वो जो है वो फिर आपकी, चाहे आपका भाई या कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो आपकी इंश्योरेंस करता है, तो वो आपकी ज़रूरी होती है साल लगनी। तो उसके बाद जो है नीचे वाला भी नहीं आएंगे। उसके बाद आ जाता है 15 का, कि क्या आप इससे पहले जो हैं कोई रिजेक्ट हुए हैं, डिपोर्ट हुए हैं जर्मनी से, तो यहाँ पे आपने लिखना है नील, यानी कि या नो लिख दें यहाँ पे, यहाँ पे नो लिख दें। और प्लीज़ आल्सो स्टेट इफ़ यू आर सस्पेक्टेड ऑफ सफर फ्राम एनी डिजीज़, यानी आपको कोई बीमारी तो नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका नो आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने डेट लिख देनी है और प्लेस लिख देनी है, और प्लेस एंड डेट, बिल्कुल जगह और मतलब डेट, यानी गुजरात है आपका शहर जो भी है, यहाँ जो भी डेट है यहाँ पे आपने साइन कर देनी है। और उसके बाद जो है ये वाला फॉर्म एक आता है, इसकी यहाँ आपने आपने डेट लिखनी है और जगह लिखनी है और यहाँ पे साइन कर देनी है ये जगह जो है। उसके बाद जो है नीचे फिर यहाँ पे आपने जो है वो डेट और जगह लिखनी है और यहाँ पे सिग्नेचर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऊपर डच में लिखा हुआ है, इतना सारा फ़र्क है। तो ये सारा हो गया। अब मैं आपको डिक्लेरेशन फिल करने का बताता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, सॉरी मैंने ये भूल गया हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आप लिख दें यहाँ पे, मतलब तो यहाँ पे ये जो ऊपर जगह है ना, जो माउस चला रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपने तस्वीर लगानी होती है, तो वो मैं तस्वीर का भी सैंपल आपको बताता हूँ। तो ये एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद मैं फ़ोटो सैंपल आपको बता देता हूँ। फ़ोटो सैंपल आपका इस तरह होना चाहिए, ये जो ऊपर दिखा रहे हैं आपको हैं। तो ये जगह ना ये बता रहा है कि इस तरह होना चाहिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यानी ऐसा हो। उसके बाद नीचे आ जाता है इस तरह भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी क्लियर फ़ोटो हो और ज़्यादा इस तरह वो कलर वगैरह ना किया हो। नॉर्मल जो फ़ोटो बनाते हैं, नॉर्मली जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं स्टूडियो वाले, वो फ़ोटो को ज़्यादा रंगीन शाइन कर देते हैं, तो ऐसी नॉर्मल तस्वीर बनानी है। और ये सारा साल लिखा हुआ है, क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो किस तरह होना चाहिए, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन, बल्कि यहाँ पे आ जाता है, हाँ जी, ये एप्लीकेशन डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपने सर नेम लिखना है, आपका आखिरी नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, और उसके बाद यहाँ प्लेस एंड डेट आपने लिखनी है, और यहाँ पे एप्लीकेशन सिग्नेचर नीचे जो है वो उर्दू में लिखा हुआ है। तो सेम जो है दोनों को बेशक फिल कर लें या एक को कर लें। उसके बाद ये वाला आता है फॉर्म, तो ये मेरे हाल में आप ऑलरेडी साइन कर चुके हैं ऊपर, मतलब वही है ये। तो ये सारा मतलब प्रोसेस है जिसकी जो है लोग 50,000 40,000 फ़ीस दे देते हैं। और ये वाला जो है ना ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। फैमिली वीज़े के लिए निकाह वाला हो या फैंसी वीज़ा हो, तो ये सारे जो है ना ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करते हैं, डिक्लेरेशन और फ़ोटो किस तरह की सैंपल जो है वो आपको दिखाया किस तरह की होनी चाहिए। तो कोई मुश्किल काम नहीं है।
क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जर्मन एम्बेसी में। जब मैंने अपना केस सबमिट करवाया था तो वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, तो जानने का मौका मिला था बहुत सारे लोग जो हैं वो 20,000 30,000 नॉर्मल ये दे के आते हैं और फॉर्म जो है वो फिल करवाते हैं, जो कि आपके सामने है इंतहाई आसान काम है। डॉक्यूमेंट जो होते हैं सारे आप खुद बनाते हैं, उनको रखना है बस और ये फिल करके। तो इसमें आपको बता दूं 3 सेट आपने बनाने होते हैं। 80-90 ग्राम अच्छा पेज यूज़ करना है, 3 सेट आपने बनाने हैं। स्टेपल नहीं करना, वो जो पिन होती है ऊपर लगाने वाली ऐसे वो लगानी है, स्टेपल नहीं करना। और बाकी पेज ऊपर नीचे हो जाएं वो खुद सही कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट पहले बना हुआ है वो पासपोर्ट भी आपने साल लेके जाना है, क्योंकि 2 साल अगर हुए हैं आपको या उससे ज़्यादा फिर तो नहीं, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई और पासपोर्ट बनवाया तो पहले वाला भी आपने लेके जाना है। और आपने जो ईमेल आपको आती है टाइम की वो ज़रूर साथ लेके जानी है, उसके बगैर आप अंदर सॉरी नहीं जा सकते। तो ये सारा प्रोसेस है। और मैंने खुद भी एक एजेंट से इंफॉर्मेशन के तौर पे उस वक्त बात की थी, तो उन्होंने भी मुझे मिनिमम 10,000 का कहा था, तो मैंने कहा था 10,000 मैं किस चीज़ के दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, कैसे ये सारा करते हैं और कैसे फिल होता है। तो ये इंतहाई आसान काम है। अगर भाई और मेरी बहनों को चीज़ मिस हो जाए तो एम्बेसी आपको कहेगी भाई ये ईमेल एड्रेस है, इस पे घर जाके हमें ये स्कैन कर दें। तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए।